मानना है कि मत प्रतिशत हमेशा ही 100% होना चाहिए ताकि लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए उनके जनप्रतिनिधि दबाव में रहें। मत प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है। मेरी उम्मीद है कि आगे आने वाले चुनाव में इस प्रचंड गर्मी के आवेग में भी मत प्रतिशत 100% होगा। आने वाले समय में मेरी फिर से मतदाताओं से अपील है कि वोट देना आपका संवैधानिक अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। इस कर्तव्य को निभाइए ताकि 5 साल आप अपने जनप्रतिनिधि से पूछ सकें कि उन्होंने ये काम क्यों किया, कैसे किया और इसका फल आम जनता को क्या मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान के लिए सभी लोगों का धन्यवाद कहा और उन्होंने कहा कि एनडीए की लहर चल रही है। लोग चाहते हैं कि देश में एक मजबूत सरकार बने, एनडीए की मजबूत सरकार। देखिए, लोग ये जरूर चाहते हैं कि देश में एक मजबूत सरकार बने, पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस बार जनता की लहर एनडीए के ऊपर कहर बन करके टूटी हुई है और ये कहर 4 तारीख को आपको दिखाई देगा। ये कहर बेरोजगारों का है, ये कहर अग्निवीरों का है, ये कहर उन महिलाओं का है जिनकी बेइज्जती हुई है, ये कहर उन सारे के सारे किसानों का है जो 1.5 साल लगातार धरने पर बैठे हुए 700 से ज्यादा शहीद हो गए थे। ये कहर उन श्रमिकों का है जिनको काम नहीं मिला। 4 तारीख को ये कहर आपके ऊपर टूटेगा, एनडीए के ऊपर टूटेगा और देश में इंडिया गठबंधन की एक मजबूत सशक्त सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। तो प्रधानमंत्री जी के पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ बचा ही नहीं। एक तरफ तो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में कहते हैं कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। दूसरी तरफ वो खोज करके प्रधानमंत्री जी जासूस चक्रम हो गए हैं क्या? वो लगातार काट छांट करके ऐसे वीडियो लेकर के आ रहे हैं जैसे जासूस लोग चक्रम लोग लेकर के आते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई छोटे मोटे जासूस नहीं है। आपको देश के काम करने चाहिए। आज की डेट में जिस तरीके से आप अपने आने वाली हार के डर से हताश हैं और निराश हैं, हम आपकी व्यथा समझ सकते हैं और इस व्यथा की कथा 4 तारीख को पूर्ण हो जाएगी। केंद्र गृह मंत्री को बहुमत मिला तो आरक्षण खत्म कर दिया। निश्चित तौर पर आरक्षण खत्म करेगी। अमित शाह जी, ये सिर्फ हम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी कह रहे हैं। अनंत हेगड़े, लल्लू सिंह, मिर्धा और अरुण गोविल, इस जैसे हजारों नेता आज की डेट में संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। आप उनको या तो पार्टी से निकालिए और नहीं तो बताइए कि आखिर वो क्या कारण है कि उनको आप पार्टी में रख रहे हैं जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। आरक्षण और संविधान, ये 2 चीजें भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती, क्योंकि हमारा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी एक सामंतवादियों की जमात है। उत्तर प्रदेश को कोई संकट आता है तो देश छोड़कर भागने वालों में सबसे पहले राहुल गांधी का नाम आता है। राहुल, कांग्रेस ने देश को आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, अराजकता दी है। कहीं न कहीं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मोदी जी की संगत में या शाह जी की संगत में रह करके मति भ्रम हो गया है। कांग्रेस जब देश पर संकट आया है तो अपनी शहादत दी है कांग्रेस ने। श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश पर शहीद हुई हैं। श्री राजीव गांधी जी, जिनकी आज पुण्यतिथि है, वो देश पर शहीद हुए हैं। आदरणीय योगी जी, आप एक बार इतिहास जरूर पढ़ें। आजादी के बाद पहले शहीद, अमर शहीद महात्मा गांधी हुए थे, जिनको आपकी कथित विचारधारा के नाथूराम गोडसे ने मारा था। देश को छोड़कर भागने वाले तो कहीं न कहीं मोदी हैं, चाहे वो ललित हों और चाहे वो नीरव हों, चाहे वो संदेशरा हों और चाहे वो चोकसी हों। ये सारे के सारे जो देश छोड़कर भागने वाले हैं, ये भाजपाई भक्त ही होते हैं। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देश को छोड़कर भागने वाले और माफी मांगने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में पाए जाते हैं और शहीद कांग्रेस में पाए जाते हैं।